तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो कि यार सभी लोग ठीक ही होंगे। तो यार एक बारी फिर से मैं आप सभी लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेकर आ चुका हूं और आज की इस वीडियो में मैं तुमको बताने वाला हूं ग्रैनी गेम के टॉप 5 सीक्रेट्स। और ये जो ग्रैनी के टॉप 5 सीक्रेट्स हैं जो मैं तुमको बताने वाला हूं, ये इतने ज्यादा मिस्टीरियस एंड शॉकिंग है जिनको सुनने के बाद यू विल बी डेफिनेटली शॉक। इन सारे ही सीक्रेट्स को बताने के बाद लास्ट में मैं तुमको ग्रैनी का एक बोनस सीक्रेट भी बताऊंगा एंड दिस सीक्रेट विल बी द मोस्ट इंटरेस्टिंग सीक्रेट ऑफ ग्रैनी। दैट्स वाई आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी दबा देना। थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार। करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट, लेट्स गो। ओके तो हम अपने ग्रैनी के टॉप 5 सीक्रेट्स की लिस्ट का काउंटडाउन नंबर 5 से स्टार्ट करने वाले हैं। नंबर 5 पर जो ग्रैनी का सीक्रेट आता है उसका नाम है ग्रैनी लाइक टू टॉर्चर हर विक्टिम्स। देखो, ग्रैनी एक बहुत ज्यादा पावरफुल डेमोनिक मॉन्स्टर है जो डायरेक्टली अपने विक्टिम को मारना या फिर उनको किल करना पसंद करती है। लेकिन इसी के साथ साथ ग्रैनी को अपने विक्टिम्स को टॉर्चर करना, उनको दर्द देना, उनको तड़पाना भी पसंद है। बेसिकली शी वुड लाइक टू टॉर्चर हर विक्टिम्स बिफोर किल देम। और आप इस चीज के क्लूज भी गेम के अंदर देख सकते हो। गेम के अंदर ग्रैनी के घर के बैकयार्ड में एक हेड कटर होता है। उस हेड कटर में ग्रैनी अपने विक्टिम्स को डालती है। डालने के बाद उनको तड़पा तड़पा कर एक दर्दनाक मौत देती है। ऐसे ही ग्रैनी के घर में बहुत सारी जेल, सेल्स और कैजेस भी होते हैं जिसमें वो अपने विक्टिम्स को कई दिनों के लिए कैद कर देती है और फिर ऐसे ही धीरे धीरे करके उनको टॉर्चर करती है, दर्द देती है, तड़पाती है। काफी दिन तक तड़पाने के बाद, उनको टॉर्चर करने के बाद एट द एंड वो अपने विक्टिम को एक दर्दनाक मौत दे देती है। ग्रैनी के घर में एक छोटी सी सेल या फिर एक छोटी सी जेल होती है जहां पर एक स्केलेटन पड़ा होता है और ये स्केलेटन ग्रैनी के ही विक्टिम का था। आप इस स्केलेटन को देखकर बोल सकते हो कि ग्रैनी आखिर किस हद तक अपने विक्टिम को टॉर्चर कर सकती है। ठीक ऐसे ही ग्रैनी के घर में और भी काफी सारे टॉर्चर टूल्स होते हैं जिनके थ्रू अपने विक्टिम्स को टॉर्चर करती है, जैसे कि इसका आयरन मैडन ट्रैप, इलेक्ट्रिक चेयर और भी काफी सारे टॉर्चरिंग टूल्स। अल्टीमेटली ग्रैनी को अपने विक्टिम्स को टॉर्चर करना, उनको दर्द देना बहुत ज्यादा पसंद है। 4th नंबर के सीक्रेट का नाम है ग्रैनी कैन कंट्रोल हर पेट्स। देखो, आप सब लोग जानते ही हो कि ग्रैनी के पास कुछ पेट्स हैं जैसे कि क्रो एंड स्पाइडर। ये जो ग्रैनी के पेट्स हैं ये ग्रैनी के लिए बहुत ज्यादा काम के हैं क्योंकि कोई भी स्ट्रेंजर अगर इनके सामने आता है तो ये तेज तेज से चिल्लाने लगते हैं, शॉट आउट करते हैं, यहाँ तक कि वो स्ट्रेंजर पर अटैक भी कर सकते हैं, जिससे ग्रैनी अलर्ट हो जाती है और उसको पता लग जाता है कि उसके घर में कोई स्ट्रेंजर है। बट ये जो ग्रैनी के पेट्स हैं ये इनसे भी ज्यादा बढ़कर कुछ और हैं ग्रैनी के लिए, क्योंकि ग्रैनी इन पेट्स को कंट्रोल भी कर सकती है। ग्रैनी इन पेट्स की आंखों के थ्रू या जो इन पेट्स का विजन होता है वो इन पेट्स के विजन के थ्रू खुद देख सकती है और वो इन पेट्स को कंट्रोल कर सकती है, कंट्रोल करके कहीं भी भेज सकती है, किसी को भी अटैक करके मरवा सकती है। आई होप सो कि आपको ग्रैनी का ये सीक्रेट भी अच्छा लगा होगा जिसमें वो अपने पेट्स को कंट्रोल कर सकती है और उनकी आंखों के थ्रू खुद भी देख सकती है। अब बढ़ते हैं ग्रैनी के नंबर 3 के सीक्रेट की तरफ। नंबर 3 पर जो ग्रैनी गेम का सीक्रेट आता है उसका नाम है ग्रैंडपा वाज अ सोल्जर। ग्रैनी के हस्बैंड ग्रैंडपा, इनकी फर्स्ट अपीयरेंस ग्रैनी चैप्टर 2 में हुई थी। ग्रैंडपा पहले ये एक सोल्जर थे या फिर एक आर्मी मैन थे और इस चीज के क्लूज भी गेम्स के अंदर हैं जो प्रूव करते हैं कि ग्रैंडपा पहले एक सोल्जर थे। फर्स्ट क्लू ग्रैंडपा का हेलीकॉप्टर। आपने ग्रैनी चैप्टर 2 में ग्रैंडपा के घर के रूफ टॉप पर एक आर्मी हेलीकॉप्टर देखा होगा। तो ये जो हेलीकॉप्टर होता है ये बेसिकली ग्रैंडपा का ही होता है। जब ग्रैंडपा आर्मी से रिटायर हुए थे तो एज अ रिवॉर्ड उनको ये हेलीकॉप्टर दिया गया था। बाद में जो ग्रैंडपा होते हैं एज अ मेमोरी इस हेलीकॉप्टर को अपने घर की रूफ टॉप पर खड़ा कर देते हैं। आप इस हेलीकॉप्टर के थ्रू ग्रैनी चैप्टर 2 में स्केप भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको ग्रैंडपा के पेंटिंग को कंप्लीट करना पड़ता है। पेड पर फिर एक डोर खुलता है जिसके पीछे ये आर्मी हेलीकॉप्टर खड़ा होता है। तो बेसिकली ये जो पूरा सिस्टम होता है जिसमें आप ग्रैंडपा की पेंटिंग ढूंढते हो और उसको कंप्लीट करते हो पीस बाय पीस, ये एक ग्रैंडपा का सिक्योरिटी लॉक या फिर सिक्योरिटी सिस्टम होता है, क्योंकि ग्रैंडपा नहीं चाहता कि उसके हेलीकॉप्टर को उसकी मर्जी के बगैर कोई भी छुए या फिर उसके अंदर बैठे। दैट्स व्हाई ये सिक्योरिटी सिस्टम ग्रैंडपा बनाता है। और भी काफी सारे क्लूज होते हैं गेम के अंदर, जैसे ग्रैनी चैप्टर 2 में ग्रैंडपा के घर पर बहुत सारे सीसीटीवी कैमरा होते हैं और उन सीसीटीवी कैमरा को मॉनिटर करने के लिए ग्रैंडपा के पास एक सीक्रेट रूम होता है जहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे मॉनिटर होते हैं। ग्रैंडपा उन मॉनिटर्स में इन सीसीटीवी कैमरा के थ्रू किसी को भी देख सकता है, अपने
अपने घर में कहीं भी नज़र रख सकता है। एंड ये भी एक स्ट्रेटजी होती है जो सिर्फ एक सोल्जर ही बना सकता है। तीसरा क्लू होता है कि ग्रैंडपा ने अपने घर से निकलने के लिए या फिर एस्केप करने के लिए इमरजेंसी में काफ़ी सारे खुफिया रास्ते भी बनाए होते हैं। जैसे कि उसके बेसमेंट में एक खुफिया रास्ता होता है सिविल लाइन के थ्रू, जहाँ पर आप बोट में बैठकर ग्रैंडपा के घर से बाहर निकल सकते हो। तो ये रास्ता भी ग्रैंडपा ने ही बनाया हुआ होता है, एक खुफिया रास्ता अपने घर से एस्केप करने के लिए इमरजेंसी में। और ये चीज भी एक मिलिट्री मैन या फिर मिलिट्री सोल्जर ही कर सकता है। चौथा क्लू होता है ग्रैंडपा की गन। बेसिकली ग्रैंडपा के हाथ में कभी कभी एक गन भी होती है, एक ट्रैंकुलाइजर गन या फिर डर्ट राइफल, और इस गन को ग्रैंडपा काफी अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। ग्रैंडपा की गन हैंडलिंग एक ट्रेंड सोल्जर जैसे ही है, साइलेंटली वेट करना, मूवमेंट सेंस करना और शॉट फायर करना। साथ ही में ग्रैंडपा काफी ज्यादा एक्यूरेटली लॉन्ग शॉट फायर करते हैं जो बहुत एक्यूरेट होता है। गन को इतनी अच्छी तरह से हैंडल करना और शॉट फायर करना, ये भी एक ट्रेंड सोल्जर की निशानी है। एंड पांचवा क्लू है ग्रैंडपा के आउटफिट्स या फिर उनके कपड़े। बहुत सारे लोग मानते हैं कि जो ग्रैंडपा के कपड़े हैं वो भी एक रिटायर्ड आर्मी मैन जैसे ही हैं। गेम के अंदर आप नोटिस कर सकते हो कि जो ग्रैंडपा है वो एक फिक्स्ड पेट्रोल पर चलता है, बिना आवाज के शूट करता है और अलर्ट हो जाता है जब भी किसी ट्रैप या नॉइज से सिग्नल मिलता है। ये सब मिलिट्री बिहेवियर को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रैंडपा काफी सिस्टमेटिक और स्ट्रेटेजिक होते हैं कंपैरिजन टू ग्रैनी। यही सारी स्ट्रेटेजीज प्रूव करती हैं कि ग्रैंडपा एक एक्स सोल्जर है या फिर वो पहले एक मिलिट्री मैन थे। नंबर 2 पर जो ग्रैनी का सीक्रेट आता है उसका नाम है ग्रैनी स्कैर्ड ऑफ डे लाइट और सनलाइट। इवन तो ग्रैनी एक काफी ज्यादा पावरफुल डेमोनिक मॉन्स्टर है जिसके पास बहुत सारी पावर्स और एबिलिटीज हैं, बट स्टिल ग्रैनी स्कैर्ड ऑफ सनलाइट। बेसिकली जो ग्रैनी है वो सनलाइट से डरती है। वो कभी भी ऐसी जगह नहीं जाती जहाँ पर काफ़ी एक्सट्रीम रोशनी या फिर सनलाइट होती है। बिकॉज ऑफ ग्रैनी को बहुत ज़्यादा रोशनी से या फिर सनलाइट से डर लगता है। अब ऐसा नहीं है कि अगर ग्रैनी सनलाइट में चली जाएगी तो वो डिसॉल्व होकर अचानक से मर जाएगी, बट स्टिल समहाउ शी स्कैर्ड ऑफ डे लाइट और सनलाइट। तो ये भी एक सीक्रेट होता है ग्रैनी का जो आई थिंक काफी सारे लोगों को नहीं पता। अब बढ़ते हैं नंबर 1 के सीक्रेट की तरफ। नंबर 1 पर जो सीक्रेट आता है ग्रैनी का उसका नाम है ग्रैनी कैन कैप्चर सोल एंड स्पिरिट्स। बेसिकली ग्रैनी सोल एंड स्पिरिट्स जो आत्माएं होती हैं उनको भी कैद कर सकती है, उनको कैप्चर कर सकती है। देखो जो ग्रैनी है वो अपने विक्टिम्स या फिर जिंदा इंसानों को तो कैद करती ही है, उनको कैप्चर कर सकती है, साथ ही साथ वो सोल्स और स्पिरिट्स या फिर घोस्ट को भी कैच कर सकती है, उनको कैप्चर करके कैद कर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊं तो ग्रैनी ने स्लेंड्रीना को मारकर उसकी आत्मा को अपने घर में कैद कर लिया था। ऐसे ही ग्रैनी ने स्लेंड्रीना की मॉम यानी एंजेलिना की आत्मा को भी अपने घर में कैद किया था। साथ ही साथ ग्रैनी ने स्लेंड्रीना के हस्बैंड नोसफेरातो को मारकर भी उसकी आत्मा को अपने घर में कैद किया था। और ये सारे क्लूज प्रूव करते हैं कि ग्रैनी किसी भी स्पिरिट या फिर सोल को भी कैप्चर कर सकती है, जिसका मतलब साफ है अगर आप ग्रैनी के घर में फंसे हुए हो और आप ग्रैनी से इतना ज्यादा डर चुके हो कि आप मरना चाहते हो या फिर सुसाइड करना चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है कि मरकर ग्रैनी से पीछा छूट जाएगा, बट सैडली ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मरने के बाद भी वो आपकी स्पिरिट या फिर सोल को कैप्चर कर सकती है या उसको कैद कर सकती है हमेशा के लिए। एंड ग्रैनी की ये एबिलिटी उसको और ज्यादा भयानक डेमोनिक पावरफुल मॉन्स्टर बना देती है। तो ये थे ग्रैनी के टॉप 5 सीक्रेट्स। आई होप सो कि ये सीक्रेट्स आपको पसंद आए होंगे। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग या फिर इंट्रो में बताया था कि इन सारे ही सीक्रेट्स को बताने के बाद उनके बाद मैं आपको एक ग्रैनी का बोनस सीक्रेट बताऊंगा जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ओके, तो ये जो ग्रैनी का बोनस सीक्रेट है उसका नाम है ग्रैनी कैन टेलीपोर्ट। अब देखो ये पक्का प्रूव नहीं है कि ग्रैनी टेलीपोर्ट कर सकती है एक्चुअल में, बट बहुत सारे जो गेमर्स हैं उन्होंने गेम प्ले या फिर गेम के अंदर देखा है कि ग्रैनी अचानक से उनके सामने टेलीपोर्ट हुई है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप इस वीडियो में देख सकते हो कि एक प्लेयर गेम को खेल रहा होता है और अचानक से एक रूम के अंदर प्लेयर के सामने ग्रैनी टेलीपोर्ट कर जाती है फ्रॉम नोवेयर। तो यही सेम क्लेम काफी सारे प्लेयर्स ने किया है कि ग्रैनी उनके सामने टेलीपोर्ट हो जाती है सडनली, बट ये चीज एक्चुअल में प्रूव नहीं है कि ग्रैनी के पास टेलीपोर्टेशन की पावर है या नहीं। बट आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप में से कितने लोगों ने ये चीज नोटिस की है जब आप गेम को खेल रहे हो और ग्रैनी आपके सामने टेलीपोर्ट हो गई हो फ्रॉम नोवेयर, या फिर आप में से कितने लोगों को लगता है कि ग्रैनी के पास टेलीपोर्टेशन पावर एक्चुअल में है। तो ये सारी चीजें आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और ये रहे आप में से कुछ लोगों के कमेंट्स को शॉर्ट आउट जिन्होंने मुझे पिछली वीडियोस में अच्छे कमेंट्स किया था। और अगर आप लोग भी चाहते हो कि मैं आपके वीडियो को शॉर्ट आउट दूं तो इस वीडियो के नीचे अच्छे से अच्छा कमेंट कर दो, देन आने वाली वीडियो में मैं आपके कमेंट को भी शॉर्ट आउट दूंगा। तो जाओ इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।